बात की और हमेशा आपके बीच रहने की, आपके बीच आने की उन्होंने राजनीति की। तो उनकी राजनीति ऐसी नहीं थी कि ऊपर ऊपर से हो या फिर आपको झूठी बातें बताएं, झूठे वादे करें। आपको गहराई में समझे, प्रदेश की समस्याओं को समझे और दिन रात एक किया कि आपकी ये जो समस्याएं हैं इनको हल कैसे करना है, आपके जीवन में तरक्की कैसे लानी है, यही उनका मकसद रहा। और पंडित जी से लेकर आज के जो कांग्रेस के नेता हैं, सबका यही मकसद रहा, यही विचारधारा हमेशा रही कि जितना भी काम हम करें वो कम काम है। जनता सर्वोपरि है। हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जनता की इच्छा होती है। और आज उसी तरह से विक्रमादित्य जी भी यही राजनीति निभा रहे हैं। मैंने अभी काफी समय से इनके साथ काम करके देखा है, पहले यहाँ के जो प्रदेश के चुनाव में, उसके बाद जब यहाँ आपदा आई, संकट आया आप पे, और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास हुआ, और फिर आज जब आपके लिए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हर स्तर पर मैंने देखा कि जब जब मैंने इनसे बात की कि देखिए पार्टी की जरूरत है, अब आप ऐसे करिए, या पार्टी की सहायता के लिए जरूरी है कि आप खड़े हो जाएं, तो ये कभी पीछे नहीं हटे। तो मेरे ख्याल से आज जब प्रत्याशी बन के खड़े हैं आपके सामने, तो ये उसी तरह से अपने सांसद बनने का जो कर्तव्य है वो निभाएंगे, पूरी निष्ठा से निभाएंगे और हमेशा जैसे इन्होंने कहा आपके साथ खड़े रहेंगे। यहाँ पर्यटन का बड़ा कारोबार है और आपको बहुत पर्यटन के मौके मिलते हैं यहाँ पे मजबूती से, जब आपने कहा सुंदर जी, आपने कहा कि मजबूती से सबसे पहले पर्यटन का काम जब यहाँ शुरू किया गया तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के आने से हुआ, उससे यहाँ पे पर्यटक आने लगे और यहाँ तरह तरह की ऐसी विकास के कार्य हुए जिनसे पर्यटन को मजबूती मिली और आपके जो छोटे छोटे या बड़े भी कारोबार हैं उनको मजबूती मिली। अब हम चाहते हैं कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आए तो हम इसको और भी मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी पूरी विचारधारा ये है कि जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो कारोबार है, जो इंडस्ट्री है, उसको हम मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी समझ ये है कि सबसे ज्यादा रोजगार इसी इंडस्ट्री से मिलती है जो छोटी और मध्यम होती है। और मोदी जी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आज है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। चाहे आप जितनी भी मेहनत से पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षित करें, फिर भी बेरोजगारी पूरे देश भर में फैली हुई है। इसको दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आज नीतियां भाजपा की सरकार बना रही है और जिस तरह से देश को चला रही है उसे बदला जाए, क्योंकि भाजपा की जो नीतियां हैं उन्होंने छोटे बिजनेस, छोटे कारोबारों को बहुत ही नुकसान दिया है। पहले नोटबंदी लाए, उसके बाद जीएसटी लाए, और आप खुद जानते हैं कि ये जो पर्यटन का भी आपका काम है वो जीएसटी से कितना इसका नुकसान हुआ है, कितनी दिक्कत हुई है। कोविड के समय जब पूरी दुनिया में महामारी थी तो पूरी दुनिया में पर्यटन कम हुआ, रुक गया लगभग। लोग डर रहे थे कि किस तरह से कहीं जाएंगे, बीमारी पड़ जाएगी, तो उससे भी बहुत नुकसान हुआ आपका। और उसके एकदम बाद मोदी जी ने आपकी सहायता करने के बजाय, आपको राहत पहुंचाने के बजाय जीएसटी थोप दी, तो जो पर्यटन का कार्य है वो कमजोर होने लगा। इसी तरह से पूरे देश भर में इनकी नीतियां यही रही हैं कि जो छोटे कारोबार हैं, जो मध्यम वर्ग के कारोबार हैं,
उनको ये कमजोर कर रहे हैं और बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत कर रहे हैं। और सारी देश की संपत्ति आस्ते आस्ते इनके गिने चुने खरबपति मित्रों को दी जा रही है। आज देश के कोयले, देश के खदान का कोयला, देश का खदान के सारे खदान, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, सारे के सारे इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दिए जा रहे हैं। इससे क्या होता है? देश का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि खरबपति जो है वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन यही ऐसे बड़े संस्थान थे, सरकारी कारखाने थे, जिससे जनता को रोजगार मिलता था। और इनको कमजोर करके जनता को कमजोर किया, रोजगार को कमजोर किया। इसी तरह अगर आप इनकी नीतियां देखें तो आज जितने भी कोल्ड स्टोरेज है, लगभग पूरे के पूरे किसके हैं? पूरे हिमाचल में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज आज बड़े खरबपति अडानी जी के हैं। मैं सेब के बागानों को देख रही थी जब मैं यहाँ आ रही थी, और थोड़ा बहुत सेब को उगाने के बारे में मुझे भी मालूम है, क्योंकि मेरे घर में भी काफी मैंने सेब के पेड़ लगाए हैं। बात करती रहती हूँ, किसानों से भी बात करती हूँ जो खेत उगाते हैं, जो सेब उगाते हैं। तो क्या हुआ जब अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज दिए गए? ये हुआ कि आज अडानी जी तय करेंगे कि आपके सेब का दाम क्या है, कोल्ड स्टोरेज से कब निकलेंगे, कब बेचे जाएंगे, कितने दाम पर बेचे जाएंगे। आपसे ए, बी, सी कैटेगरी के सेब बना दिए और अलग अलग कैटेगरी से वो खरीदेंगे, और कभी ए को बी में डाल देंगे, कभी बी को सी में डाल देंगे, ताकि आपको कम पैसे मिले। वही तय करेंगे कि कितने का खरीदेंगे आपसे और कितने का आगे बेचेंगे। ऊपर से मोदी जी क्या करते हैं? आपने कहा, हम सब जानते हैं कि जो अमेरिका से सेब आ रहा है उस पे टैक्स आपने कम कर दी, और जो हमारा किसान है वो किसान और खेती के हर चीज के लिए वो जीएसटी भर रहा है, टैक्स भर रहा है। तो चाहे पेट्रोल डीजल महंगा हो गया हो, लेकिन जो खेती के सारे सामान है वो आज महंगे हो गए हैं। जीएसटी भर भर के हमारा किसान टैक्स की मार खा रहा है, और आप अमेरिका के सेब को कम टैक्स देकर उसको बेच रहे हैं दुकानों में। तो जब ग्राहक दुकान जाएगा तो कौन सा सेब खरीदेगा? वही सेब खरीदेगा जिसका दाम कम है, और आप उसको जानबूझ के अमेरिकन सेब का दाम कम कर रहे हैं। ये आपकी नीतियां हैं। क्यों? क्योंकि इन सब नीतियों से इन्हीं बड़े खरबपतियों का फायदा हो रहा है। और हर स्तर पे अगर आप देखेंगे पूरे देश भर में जो किसान के कानून लाना चाह रहे थे, ये क्या थे? वो कानून यही कानून थे कि सारा फायदा बड़े बड़े खरबपतियों को। और जब किसान ने आंदोलन किया, दिल्ली तक पहुंचा, लाखों किसान बैठे, 600 किसान शहीद हुए, तो मोदी जी मिले तक नहीं। तो ये परिस्थितियां हैं आज देश में कि जितनी भी नीतियां हैं वो सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। यहां से हिमाचल की धरती से आपने कितने नौजवान हमारे सरहद पे भेजे, कितने आपके बेटे शहीद हुए इस देश के लिए। उनका लहू इस देश की धरती में है, सींचा है इस देश की धरती को उनके खून ने, उनके पसीने ने। और आज मोदी जी की सरकार अग्निवीर जैसी स्कीम लाती है, जहां बेरोजगारी पहले से फैली है, जहां पे आप अपने बच्चों को सरहद पे भेजते हैं, आपके